अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक बहुत ही अहम इंकशाफ सामने आया है कि नून लीग का जो मफाहमती ग्रुप है शहबाज शरीफ का, उसने एक नया मंसूबा तैयार किया है कि मियां नवाज शरीफ को वोट को इज्जत दो के बयानिए से दस्तबरदार कराया जाए और ये बयानिया तब्दील कराया जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग ख़बर है। हमारे दोस्त हैं दुनिया अखबार के तारिक अजीज़, उन्होंने ख़बर दी है। और क्योंकि तारिक अजीज़ नून लीग में बहुत इन है, नून लीग में बहुत सारे जो हमारे साथी रिपोर्टर हैं उनसे उनके तल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं। तो उन्होंने ये ख़बर दी है कि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है, मफाहमती ग्रुप जो है, उसने ये प्लान बनाया है कि मियां नवाज शरीफ को कायल किया जाए कि वोट को इज्जत दो के नारे से, बयानिए से वो दस्तबरदार हो जाएं और उसकी जगह पर नेमल बदल एक नया नारा, मुतबादल नारा दिया जाए कि खिदमत को इज्जत दो या काम को इज्जत दो। ये नारा दिया जाए क्योंकि वोट को इज्जत दो के नारे से इस्टब्लिशमेंट को चिढ़ हो गई है और इस्टब्लिशमेंट अपनी तरफ ये एक इल्ज़ाम समझ रही होती है कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि इस्टब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम है कि आप वोट को इज्जत नहीं देते, वोट किसी और को पड़ते हैं, निकलते किसी और के हैं। तो ये प्लान बनाया गया है कि ये जो इस्टब्लिशमेंट के लिए चेड़ बन गया है, वोट को इज्जत दो का बयानिया या नारा, इसको मियां नवाज शरीफ किसी न किसी तरीके से तब्दील करें। और उसके लिए शहबाज शरीफ के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने जो हम ख्याल दोस्त हैं नून लीग के अंदर, उनके साथ गुज़श्ता 2-3 महीनों से मुसलसल वो मुशावरत कर रहे थे कि बयानिया तब्दील होना चाहिए और उसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, साइड इफ़ेक्ट उसके भी, उसका भी जायज़ा लिया गया है। तो 2-3 महीनों की मुसलसल मुशावरत के बाद नून लीग के तकरीबन तमाम के तमाम जो रहनुमा हैं, क्योंकि नून लीग में अक्सरियत जो है वो शहबाज शरीफ के हम ख्याल लोगों की है, मफाहमत के कायल लोगों की है, इस्टब्लिशमेंट के आशीर्वाद और छतरी के तले सियासत करने वाले लोगों की है, जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस्टब्लिशमेंट की छतरी और साया हमारे ऊपर बरकरार रहे तो हमारी सियासत ज़िंदा रहेगी। जिस तरह ख्वाजा आसिफ ये इंटरव्यूज़ देते रहे हैं, बयानात देते रहे हैं खुलेआम, और नवाज शरीफ के बयानी से इख्तलाफ भी रख रहे हैं। नून लीग ख्वाजा आसिफ को शोकाज नोटिस देने की बजाय उल्टा जो ख्वाजा आसिफ के हवाले से, ख्वाजा आसिफ को नोटिस देने के बजाय ख्वाजा आसिफ के हवाले से जो सवालात उठा रहे होते हैं, उनकी सियासत के हवाले से जो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उनको नोटिस जारी किए जा रहे होते हैं। तो शहबाज शरीफ ग्रुप, मैंने कल भी अपने वीलाग में बताया था कि हावी हो गया है मफाहमती ग्रुप मुस्लिम लीग नून के मज़ाहमती ग्रुप पर, यानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ग्रुप जो है वो कमज़ोर पड़ गया है शहबाज शरीफ ग्रुप के सामने, मफाहमती ग्रुप के सामने। यही वजह है कि जावेद लतीफ़ को शोकाज नोटिस दिया गया है और यही वजह है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो सीनियर नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी इजलासों में शरीक नहीं हो रहे, उनको दावत नहीं दी जा रही या वो एहतजाजन नाराज़ होकर साइड पे बैठे हैं। मीडिया में अभी कोई पार्टी के हवाले से बोल तो नहीं रहे, लेकिन कल राना सनाउल्लाह आए थे, उनसे सवालात सहाफ़ियों ने किए थे कि कुछ लोग नहीं थे पार्टी में, पार्टी इजलास में, तो वो क्यों नहीं थे। राना सनाउल्लाह ने गोल मोल करके जान छुड़ा दी, जवाब दिए। लेकिन नज़र ऐसा आ रहा है कि अगर शहबाज शरीफ ग्रुप हावी न होता तो फिर ये शोकाज नोटिस जारी न होते। मियां जावेद लतीफ़ को नोटिस जारी हुआ और ज़ुबानी कलामी समझे नोटिस कहा जा रहा है कि शायद खाकान अब्बासी को भी हो गया है, तहरीरी उनको नहीं दिया गया क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, इसलिए उनकी थोड़ी सी लाज रखी गई है। लेकिन शहबाज शरीफ ग्रुप बड़े अरसे से ये कोशिशें जिस तरह कर रहा था
کہ میاं नवाज के इस्टबलिशमेंट के साथ मफाहमत हो किसी न किसी तरीके से। तो अब इस्टबलिशमेंट के साथ मफाहमत का ये रास्ता निकाला गया है, नुस्खा निकाला गया है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो का, इससे नवाज शरीफ को कायल किया जाए और इससे दस्तबरदार किया जाए। उसके लिए नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमाओं को शहबाज शरीफ ने तैयार किया है। खबर के मुताबिक कि उन्होंने कोई 1 दर्जन के करीब रहनुमा जो हैं वो जाएंगे लंदन, और उन्होंने वीज़े भी अप्लाई कर दिए हैं। ये भी खबर में है कि वीज़े भी अप्लाई कर दिए हैं कि नवाज शरीफ के पास जाना चाह रहे हैं और उनको कायल करने के लिए कोशिश करेंगे, मुलाकात करेंगे उनसे और उनको कहेंगे कि मियाँ साहब आप वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए से को छोड़ दें, खिदमत को इज़्ज़त दो का बयानिया बात एक ही है, वोट को इज़्ज़त दो या खिदमत को इज़्ज़त दो, वो बयानिया आप अपनाएं तो नून लीग को फ़ायदा होगा। उसकी मिसाल एक कंटोनमेंट बोर्ड की दी जा रही है। अभी जो रिसेंटली इंतखाबात हुए कंटोनमेंट बोर्ड के, तो उसमें लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से कहा जा रहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ी मेहनत की, और ख्वाजा साद रफ़ीक ये जो नून लीग इलेक्शन जीती है लाहौर के, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक को क्रेडिट दिया जा रहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की। और वहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो जिस नारे के तहत, जिस स्लोगन के तहत या जिस बयानिए के तहत इलेक्शन लड़ा और जीता है, वो काम को इज़्ज़त दो का नारा लगाया है। वोट को इज़्ज़त दो की बात नहीं की कंटोनमेंट बोर्ड में। इंतखाबात में कैंपेन के दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक काम को इज़्ज़त दो का बयानिया लेकर चल रहे थे, तो मियां नवाज शरीफ को ये इत्तला मिली कि ख्वाजा साहब तो काम को इज़्ज़त दो की बात कर रही हैं, वोट को इज़्ज़त दो की बात कर ही नहीं रहे। तो मियां नवाज शरीफ के लिए कहा जा रहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक को उन्होंने फ़ोन किया था कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और उनको ये गिला किया, पूछा कि ख्वाजा साहब आप ये क्या कर रहे हैं, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया आप मुतारफ़ कराएं लोगों में ना, ये काम को इज़्ज़त दो की क्या बात कर रहे हैं आप। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने मियां नवाज शरीफ को कहा कि मियां साहब हम जब इलेक्शन के नताइज आएंगे उस वक़्त हम बात करेंगे, आप मुझे फ़िलहाल छोड़ दें, अगर मैं इंतखाबात न जितवा के दूँ तो फिर मुझे कहना आप। तो मियां साहब भी चुप हो गए। उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक ने रिज़ल्ट अच्छा दिया, इंतखाबात जितवा के दिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ भी खामोश हो गए हैं कि वाकई ख्वाजा साद रफ़ीक ने तो बड़ा कमाल कर दिया। अब ये बयानिया समझ में आ नहीं रहा कि ये आया कहाँ से है। क्या ये इस्टबलिशमेंट ने नून लीग में बयानिया नून लीग को दिया है? जाहिर है ये बहुत सारे लोग इस्टबलिशमेंट के होते हैं, पार्टियों के अंदर होते हैं, मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा, ये सबको पता है हर सियासी जमात में इस्टबलिशमेंट के लोग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अखलाकी, माली, बहुत सारे और मामलात होते हैं, करप्शन होती है, उनकी फाइलें इस्टबलिशमेंट के पास पड़ी होती हैं। इस्टबलिशमेंट या तो उनको ब्लैकमेल कर रही होती है या उनको लालच दे रही होती है, लॉलीपॉप दे रही होती है, सुहाने सपने दिखा रही होती है, किसी को अगले अगले टर्म का वज़ीर आला तो किसी को अगले टर्म का वज़ीर आज़म, किसी को अगले टर्म का वज़ीर, किसी को वज़ीर ख़ारजा, ये लालचें दी जा रही होती हैं। किसी को अगले टर्म की हुकूमत में बड़ा हिस्सा देने की बातें आसरा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें, और या किसी को थ्रेट किया जाता है कि आप जीत नहीं पाएंगे, आप हार जाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे, आपकी सियासत तो ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्कस हो रहा होता है सियासत में। तो ये इस्टबलिशमेंट के या तो धौंस और थ्रेट में आ जाते हैं या लालच में आ जाते हैं। तो अब ये बयानिया जो खिदमत को इज़्ज़त दो का बयानिया है, ये कहाँ से आया है, ये आइडिया किसका है? सबसे पहले तो नून लीग के अंदर इस बात की मेरा ख्याल है चेक करना चाहिए कि ये आइडिया आया कहाँ से है और किसने ये नून लीग में मुतारफ़ कराया है। ये शहबाज शरीफ ने दिया है आइडिया, ख्वाजा आसिफ ने दिया है, राना सनाउल्लाह ने दिया है, या किसी और ने दिया है, या ख्वाजा साद रफ़ीक ने दिया है? जिसने भी दिया है ये पता इसी तरह ही लगेगा ना कि बयानिया ये आइडिया किसका था। तो लेकिन बहरहाल नून लीग ने मफाहमती ग्रुप ने नवाज शरीफ के वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए को
दफन करने का समझे, उसको बाय बाय टाटा करने का प्लान बना लिया है, मंसूबा बना लिया है। शहबाज शरीफ तो अपनी तरफ से कोशिशें व्यूअर्स कर चुके थे मियां नवाज शरीफ को मफाहमत के लिए कायल करने की, जिस तरह उन्होंने क्लेम किया था, दावा किया था कि मैं पाँव भी पकड़ने पड़े तो पाँव भी पकड़ूंगा, बड़े भाई को कायल करूंगा, लेकिन उसमें अभी तक वो कामयाब नहीं हुए एज सच जो नज़र आ रहा है। मियां नवाज शरीफ अभी भी अपने बयानिए पर डटे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब शहबाज शरीफ ने सहारा लिया है अपने हम ख्याल दोस्तों का, अपने बयानिए के हामी दोस्तों का और नून लीग के सीनियर लोगों का, और उनके ज़रिए मियां नवाज शरीफ पर एक अब कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के पास उनको भेजें, और उसके लिए प्लान जो है सामने आ गया है कि वीज़े के लिए भी अप्लाई कर दिया है 1 दर्जन के करीब नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने, और वो लंदन जाना चाह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके उनको कायल करना चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं उनको ये समझाएंगे कि मियां साहब वोट को इज्जत दो या खिदमत को इज्जत दो या काम को इज्जत दो, बात एक ही है, कान को इधर से पकड़े कान को उधर से पकड़े। आप ये वोट को इज्जत दो का बयानिया क्योंकि अब बदनाम हो चुका है इतना कि इस्टब्लिशमेंट अपने लिए गाली समझ रही है, चेड़ समझ रही है, तो आप इस बयानिए को छोड़ दें। अब खिदमत को इज्जत दो, काम को इज्जत दो। हमने काम तो किए हैं, नून लीग ने मोटरवे शोटरवे ये वो सारे चीज़ें उनको काउंट कराएंगे जो नून लीग के दौर के इकदामात हैं, तरक्की के लिए जो नून लीग ने इकदाम किए हैं वो उनको बताएंगे कि ये हमने काम किए हैं। तो काम को इज्जत दो का वोट नारा क्यों न लगाएं हम, वो भी मकबूल होगा आपका। अब मियां नवाज शरीफ कायल होंगे व्यूअर्स या नहीं, क्योंकि बयानिया मियां नवाज शरीफ बदल भी सकते हैं, लेकिन पीडीएम में भी शामिल है नून लीग, तो क्या पीडीएम की क़यादत के साथ बयानिया तब्दील करते वक्त मुशावरत करना ज़रूरी समझेंगे या नहीं। पहले तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मियां नवाज शरीफ वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए से दस्तबरदार हो जाएंगे, या नया बयानिया जो है नून लीग का जो मफाहमती ग्रुप ने तैयार किया है आइडिया कि नवाज शरीफ को खिदमत को इज़्ज़त दो और काम को इज़्ज़त दो का बयानिया नवाज शरीफ को उस पर कायल करें। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि मियां नवाज शरीफ राज़ी हो जाएंगे, लेकिन मर्जी है मियाँ साहब की, नून लीग के कायद हैं, बयानिया उनका ही चलना है, जो भी बयानिया देंगे। गुज़श्ता रोज़ में मरियम नवाज़ का ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने मरियम नवाज़ ने कहा है कि बयानिए के हमें बयानिए के चक्रों में नहीं फंसना चाहिए और हमें शफाफ इंतखाबात चाहिए। यानी मुझे इस बयानिए इस बयान से भी, मरियम नवाज़ के बयान से भी ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि बयानिया के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, 2 बयानिया के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। पता नहीं उनका भी इसी तरफ इशारा हो, जो मफाहमती ग्रुप ने नया बयानिया तैयार किया है, हो सकता है उसकी तरफ इशारा हो सकता है उनके जहन में ये बात ना हो, उन्होंने ऐसे ही बयान दे दिया हो अपने तौर पर जिस तरह बयानात होते हैं और रूटीन में आते हैं। तो मरियम नवाज़ इस पर ऑन बोर्ड हैं या नहीं हैं, लेकिन शहबाज शरीफ व्यूअर्स कहा जा रहा है कि ऑन बोर्ड हैं, और सिर्फ ये इसलिए कहा जा रहा है कि वजह जो है वो सिंगल एक ही वजह बताई जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि वोट को इज्जत दो के नारे से खुश नहीं होती, वो अपने लिए चेड़ समझ रही होती है। तो इस बयानिए को, इस नारे को अब दफन होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, अब तब्दील होना चाहिए। इसको जो भी वर्ड यूज़ करें ये सब वर्ड चलेंगे, दफन करना, तब्दील करना, ख़त्म करना, दस्तबरदार होना, ये सब अल्फाज इस पे चलेंगे। जो आप नाम देना चाहें, मैं तो इसको दफन ही कहूँगा कि भाई मियां नवाज शरीफ के बयानिए को दफन करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के मफाहमती ग्रुप की जानिब से बनाया जा नहीं रहा बल्कि बनाया गया है, और उसके लिए सीनियर लोगों को आगे किया है शहबाज शरीफ साहब ने, और उनको लंदन भेजेंगे नवाज शरीफ को कायल करने के लिए। अब नून लीग को क्या बयानिए से दस्तबरदार कराने के बाद क्या वाकई ही नून लीग को, ये तो एक टेलर था ना, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात ये या ज़मीनी इंतखाबात, ये टेलर हैं। असल फिल्म तो जनरल इलेक्शन है।
जनरल इलेक्शन में नून लीग को इसके बदले क्या फ़ायदा पहुंचेगा और किस तरह फ़ायदा पहुंचेगा, इसकी श्योरिटी कौन देगा। इस्टेब्लिशमेंट तो सबको आश्रय दे रही होती है, लॉलीपॉप तो सब जमातों को दिया हुआ होता है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जेयूआई हो, हर जमात को लॉलीपॉप दिया हुआ होता है। तो फिर इस पर ट्रस्ट कैसे किया जाएगा। एक तो बुनियादी सवाल ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान जो ट्रस्ट का फुकदान है, एतमाद का फुकदान है, वो कैसे फिल किया जाएगा। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो सज़ा दी है और मुल्क से बाहर बैठे हैं मियाँ साहब, तो इसका अजाला कैसे मियाँ साहब ऐसे यकदम यू टर्न लेंगे, किस तरह करेंगे, या एतमाद का फुकदान जो है वो कैसे ख़त्म होगा। शहबाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, हुकूमत को इक़्तिदार में लाना चाह रहे हैं, मियाँ साहब को मुल्क से मुल्क में वापस वतन वापस लाना चाह रहे हैं, नून लीग को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं ये तो शहबाज शरीफ को ही पता होगा भाई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ के ये तो तय है, 100 नहीं 200% ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ और उनका जो मफाहमती हम ख्याल ग्रुप है वो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए से न पहले खुश था और न आज खुश है। इसलिए उनकी पहले भी कोशिश थी कि मियाँ नवाज शरीफ को बयानिया तब्दील कराया जाए। तो अब ये नया आइडिया इन्होंने डिस्कस किया है और तय किया है कि मियाँ नवाज शरीफ को मुतबादल नारा भी दिया जाए, मुतबादल स्लोगन दिया जाए, बयानिया दिया जाए, ताकि उस पर उनको कायल किया जा सके। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है ये भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।